हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ किसान भाइयां बताओ कितनों की आय दोगुनी हो गई। अगर महंगाई की तुलना करें हम महंगाई से और अपने कमाई से तुलना करेंगे तो आज खेती करना किसान के लिए घाटे का सौदा होगा। और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है ये हमें खुशहाली नहीं लाएगी। महंगाई बढ़ने से हम और गरीब होते चले जाएंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है, चाहे वो डीजल की हो, पेट्रोल की हो, बिजली के बिल की हो, खाद की हो, या चाहे ट्रैक्टर की हो, ट्रॉली की हो, या जीएसटी लगा करके चीजों को महंगा किया जा रहा, उससे खुशहाली नहीं आएगी, उससे गरीबी बढ़ेगी। ये सरकार जो सत्ता में है वो गरीबी बढ़ाने वाली सरकार है। जो लोग सपना दिखा रहे थे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, ये अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं जिससे हमारे गांव वाले न समझ पाए। ये $1 ट्रिलियन आपको याद होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी 46 में 56 बोलने वाले मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे गांव के लोग समझ नहीं पाए $1 ट्रिलियन क्या होता है। बताओ $1 ट्रिलियन क्या होता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे गांव के लोग समझ नहीं पाए जीरो टॉलरेंस क्या है। फिर कहते हैं इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये बात तो नौजवान ठीक कह रहा है कि जब चुनाव था रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था, लोग वोट डाला है उसका चना चला गया वापस, न रिफाइंड तेल मिल रहा है। और जो नई भर्ती की है सरकार ने, जो ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हैं, इसी सड़क पे चले जाओ, आज ट्रैफिक व्यवस्था सांड के हवाले कर दिया, जानवर के हवाले। अभी सदन में हम लोगों ने कहा कि गौ सेवा इतने रुपए में नहीं हो सकती। जो गौशाला चला रहे हैं उन पर पर्याप्त पैसा नहीं हो, पर्याप्त पैसे से गौ सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग सरकार से कहा कि अगर गौ सेवा गौशाला चलाना चाहते हो, जानवर की सेवा करना चाहती सरकार, तो कम से कम बजट बढ़ाना चाहिए और हजारों करोड़ रुपए दें, तब जा करके हमारी जानवर सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे। इस सरकार में बताओ इलाज कहाँ मिल रहा है। जो वो एम्बुलेंस थी वो भी बंद कर दी उन्होंने। फोन करो तो एम्बुलेंस नहीं आ रही, फोन करो जो पुलिस आती थी पुलिस बेईमान हो गई, और पुलिस पे कोई भरोसा नहीं रहा, इस सरकार पे भी भरोसा नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं है सरकार पर और इसकी पुलिस पर। इसलिए हम आपसे अपील और निवेदन करने आए हैं। आज जहां शास्त्री जी को आपको सुनना है और जहां प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे मौका मिला है, मुझे उम्मीद है कि आप हम सब लोग 24 की लड़ाई के लिए तैयार होंगे। 24 की लड़ाई बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है 24 की। मैंने कई बार कहा कि ये बीजेपी के लोग 2014 में यूपी से आए थे, तो 2024 में चले बाहर चले जाएंगे। और इनका 10 साल का हिसाब किताब लगाओ। ये बड़ी बड़ी गारंटी की बात कर रहे हैं, ये गारंटी वो गारंटी। इनकी सरकार में एक ही गारंटी है, इनकी सरकार आएगी तो महंगाई की गारंटी है, इनकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी की गारंटी है, इनकी सरकार आएगी तो सड़कों पे जानवर घूमेंगे इसकी गारंटी है, इनकी सरकार आएगी तो प्रशासन बेईमान हो जाएगा इस बात की गारंटी है। और ये जो लोकतंत्र हमें मिला है, नौजवान कह रहा लोकतंत्र, अभी तो हम लोग वोट डाले ले रहे हैं,
ये सरकार 24 में आ गई तो वोट डालने का अधिकार तो छिनेगा ही छिनेगा। किसी भी गांव वाले को और खासकर पिछड़े और दलित और आदिवासियों को, अल्पसंख्यक भाइयों को नौकरी भी नहीं मिलेगी। इन्हें नौकरी नहीं देगी सरकार। अगर दी हो 10 साल में तो बताओ कितनों को नौकरी दी है? कोई नौकरी नहीं हो। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था के खिलाफ है हम लोग। ये मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें सबसे ज्यादा फौज में नौजवान भर्ती होता है, सबसे ज्यादा नौजवान जाता है। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था से सीमा की रक्षा नहीं हो सकती। अगर सीमा की रक्षा करनी है तो हमें पुरानी जैसी व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। जब तक